पूरा दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न है आयत किसे कहते हैं, ठीक है। तो आयत उसे कहते हैं जो चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चारों भुजाओं, ये चार भुजा है, चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आमने सामने मतलब हो गया कि एक ये भुजा है और ये एक साइड है, ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा है, ठीक है। तो ये दोनों भुजा जो है बराबर होना चाहिए और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा दोनों बराबर होना चाहिए, तब ये आयत की आकृति होगी वो। अगर ये भुजा ज़्यादा है, ये भुजा अगर गलती से कम हो गया तो ये आयत नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे कि माना कि अगर ये 2 है, ठीक है, तो ये वाला भी 2 ये होना चाहिए। ये वाला 3 है तो ये वाला भी 3 होना चाहिए, ना कि ये वाला 3 है ये वाला 4 हो जाएगा तो आयत नहीं हुआ, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, जो कि ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तब ये आयत की आकृति बनी होती है। पहला है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये तो हम जान गए हैं कि आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है, आमने सामने की भुजा जो भी है वो बराबर होती है, ठीक है, ये तो हम जान गए हैं। अब आगे है आयत के अंतः कोणों का मान 90 डिग्री होता है। अंतः कोणों का मान 90 डिग्री होता है, मतलब कि प्रत्येक कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कोण जो हो गया ना, ये वाला 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये जो है कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी आयत होगा। चारों कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, चारों कोण ये जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तब हो गया आयत। 90 डिग्री से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, पूरा चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और आगे है इसमें एक आयत के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री है। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कि माना कि अगर हम इसे ए कर देंगे, इसे हम बी कर देंगे, इसे सी और डी, कोण का नाम हम रख दिए, ठीक है। जैसे कोण ए हो गया तो कोण ए कितना है 90 डिग्री। कोण बी कितना है, तो कोण बी भी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। और कोण सी कितना है, कोण सी भी 90 डिग्री है, कोण सी ये भी 90 डिग्री। कोण डी बराबर हो गया ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो सबका 90 डिग्री है, तो सबका मतलब क्या हो गया कि एक आयत के अंतर कोणों का योग मतलब हो गया सबका जोड़। अगर सबको हम जोड़ लेंगे तो 360 डिग्री हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं अंतः कोणों का योग। आयत के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे पढ़ेंगे, अब जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाले, ठीक है। तो आयत सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। सेम आकृति में एक आयत बना लेते हैं, ये वाला और ये वाला भुजा दोनों है आमने सामने का भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल में हम अगर माना कि इसे हम यहाँ पर इसको हम रख देंगे क्या 10, ठीक है, इसको हम लिख देंगे क्या 15। तो ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये भुजा जो है इसे हम क्या बोलते हैं लंबाई, ठीक है, इसे हम लंबाई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं चौड़ाई बोलते हैं, इसे हम चौड़ाई बोलते हैं। इसका मतलब कि ये वाला भुजा जब लंबाई है तो ये वाला भुजा भी लंबाई ये होगा, और ये वाला भुजा जो चौड़ाई है इसका मतलब ये वाला भुजा भी चौड़ाई ये होगा, ठीक है। तो ये तो बन गया। अब देखेंगे कि ये आकृति जो है जो बुक में भी देखा जाता है और ऐसे भी हम भी बनाए हैं, और इसे अलग भी हो सकता है। अलग ऐसा हो सकता है कि ऐसे अगर बाई चांस इसको लंबा कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसा भी ये वाला आकृति भी आयत है और ये वाला आकृति भी आयत है। बस फर्क इतना इसमें है, इसमें लंबाई को कम कर दिया गया है, चौड़ाई को ज्यादा कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये भी आयत है और ये भी आयत है। हम ये वाला सामने वाला भुजा जो है, ये आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, बस आयत होगा, आयत की आकृति हो गया वो, ठीक है। अगर माना कि ये कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं 10, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं अब 5, ठीक है। तो ये भी आयत है और ये भी आयत है, बस ये भी लंबाई हो गया, ये भी लंबाई तो ये चौड़ाई। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका सूत्र हो गया। तो सबसे पहले ये वाला आकृति का हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई हो गया कितना, चौड़ाई इसमें कितना है तो 10 है, तो चौड़ाई की जगह 10 लिख लेंगे, और लंबाई की जगह कितना है तो 15 लिख लेंगे, और दोनों को हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 यानी 150। माना कि इसे हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसे हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो सेंटीमीटर गुना करने के बाद सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, वो कैसे तो वो बता देंगे, ठीक है।
तो ऐसे तो हो गया। अब जानेंगे कि इसमें क्षेत्रफल तो हमें दिख नहीं रहा, ये आयत है लेकिन क्षेत्रफल इसमें हमें दिख नहीं रहा, तो क्षेत्रफल सामने वाला को कैसे समझाएंगे इसमें क्षेत्रफल इतना है। तो वो तो हमें मालूम है कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसमें क्षेत्रफल आ गया। तो इसमें देखेंगे जैसे कि 15 है इधर से, तो हम इसमें 15 लकीर ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन नहीं खींचते हैं, लेकिन हम खींच लेंगे इसमें ऐसे करके। जो 15 लकीर खींच लेंगे, 15 बॉक्स बना लेंगे इसमें इस तरफ से, ऐसे करके जो बॉक्स बना लेंगे। और इधर से कितना है, इधर से 10 बॉक्स है, इधर से हम 10 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये समझा रहा हूं, हो सकता है आगे पीछे हो जाए बॉक्स में। इधर से देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, मतलब 10 पुराना बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब 8 हुआ, अब 9 हो गया, माना कि ये 10 हो गया। ठीक है, अब इस बॉक्स को जो गिनेंगे तो पूरा 150 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रफल को हम काउंटिंग कर सकते हैं। माना कि अगर हम एक आयत ऐसे बना लेंगे, ठीक है, एक आयत हम ऐसे करके बना लेंगे और ऐसे हम खींच दिए, इधर से कितना आया है, इधर से हम ये खींच दिए, इधर से 1 2 3, माना कि 3 सेंटीमीटर है, इधर से कितना है 1 2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना होगा, इसको यहाँ 3 लिख देंगे, इसको 2 लिख गुना करेंगे, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी गिन सकते हैं। तो इसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल इसी प्रकार निकाला जाता है। इसमें भी वैसे ही बनाना है, इसमें भी इसे भी बनाएंगे। इसमें देखेंगे आयत का क्षेत्रफल फिर से लिख लेंगे, वही सूत्र लिख लेना है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें कितना है लंबाई, तो इसमें लंबाई 5 है। ठीक है, इसमें कितना है, चौड़ाई कितना है, तो 10 है, 10 पंचे 50 हो गया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल हम इसी प्रकार निकालेंगे जिसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया हो। क्षेत्रफल निकालना तो हम जानेंगे। अब हम आयत के परिमाप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेंगे, वैसे ही बिल्कुल आयत बना लेंगे हम। ठीक है, आयत बना लिए, इसका भी आमने सामने का भुजा जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, आमने सामने का भुजा जो है बराबर, मतलब कि ये 3 है तो ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2। ठीक है, कोई भी अंक हो यहाँ पर अगर 10 है तो ये भी 10 है, यहाँ पर 20 है तो ये भी 20 है, तो आयत हो गया। ठीक है, कोण तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, चारों कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ। अब हम परिमाप के बारे में जानेंगे। परिमाप का मतलब हो गया कि कितना दूर में ये जो है लकीर जो है, चारों तरफ को हम माप ले लेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। जैसे कि ये 10 है, जैसे कि ये 10 है और ये 15 है। ठीक है, तो ये 10 हुआ तो ये भी 10 हुआ, ये 15 है तो ये भी 15, मतलब आमने सामने का भुजा जो है वो बराबर होना चाहिए। तो हम सूत्र क्या लिखते हैं, आयत के परिमाप बराबर आयत का परिमाप, परिमाप बराबर लिखते हैं, परिमाप बराबर क्या लिखते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई, ये हम सूत्र लिखते हैं। ठीक है, ये किताब के हिसाब से हम ये वाला सूत्र लिखते हैं, लेकिन अब अपने अनुसार बनाना है तो सबसे पहले हम आंसर कैसे निकालें वो जान लेंगे। ये कितना, ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 है, तो 10 इसमें जोड़ देंगे सबको, 10 10 20 और 15 15 30, 30 20 50, परिमाप कितना आ गया, 50। हम बोल दिए थे कि चारों तरफ को जोड़ देंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। तो कितना हुआ, जोड़ दिए तो 50। अब देखेंगे सूत्र पर बना के कि 50 आता है या नहीं। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, तो लंबाई हो गया 10, चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई हो गया 15। अब इसे लिख लेंगे यहाँ पर 2, इसे लिख लेंगे 10, इसको दोनों को ब्रैकेट के अंदर को जोड़ लेंगे, कितना होगा, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुना कर लेंगे, 25 को हम गुना कर लेंगे 2 से, तो 25 गुना 50 परिमाप हो गया, 50 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। ठीक है, माना कि सेंटीमीटर में लिख लेते हैं क्योंकि किताब से अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 50 आ गया। बिल्कुल वैसे ही चारों साइड को जोड़ लेना है, और ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, चारों साइड को जोड़ लेना है। बस जोड़, इसका जोड़ ही परिमाप है, इस चारों साइड के जोड़ को ही परिमाप कहते हैं, योग कहते हैं, योग का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो परिमाप के बारे में हम जान गए। विकर्ण निकालना सिखाएंगे। ठीक है, कि विकर्ण कैसे निकालें, तो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल वैसे ही एक आयत बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम आयत बना लिए हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, और चारों साइड का भुजा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये वाला अगर 2 है तो ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तब वर्ग हो जाएगा। चारों साइड की भुजा अगर बराबर हो गया तो वर्ग हो जाएगा। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अभी आयत के बारे में बता रहा हूँ, तो आयत के बारे में ही पढ़ेंगे। तो विकर्ण पढ़ेंगे, तो विकर्ण जो है इस कोण से लेकर ऐसे अगर चला गया तो इसे हम विकर्ण बोलते हैं। चाहे इस कोण से इस कोण जाए, चाहे इस कोण से इस कोण आए, इसे हम विकर्ण कहते हैं। इस स्थिति में हम कैसे बनाएंगे, आयत का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए बोलता है विकर्ण पर, आयत का परिमाप भी निकालने के लिए कहता है, तो हम नहीं निकाल पाते हैं।
तो अगर माना कि विकर्ण में ऐसा ही होता है, अगर ये कितना है, अगर ये 3 दे दिया गया है, ठीक है, और ये 4 दे दिया गया है, आयत का लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आयत 4 सेंटीमीटर। तो विकर्ण कैसे निकालें, इसे ही निकालना है हमें, इस सब लकीर से कोई मतलब नहीं है अभी, बिल्कुल इतना ही से हमें अभी मतलब है, ठीक है, इतना से बिल्कुल ही इतना ही से मतलब है, जो कि इतना तो पता है कि 4 सेंटीमीटर है, ये भी मालूम है 3 सेंटीमीटर है, लेकिन विकर्ण नहीं मालूम है। तो विकर्ण निकालेंगे पहले सूत्र के अनुसार पर। तो विकर्ण बराबर आयत के विकर्ण लिख लेना है, पीछे आयत के विकर्ण, तो विकर्ण बराबर लिख लेंगे हम कि ऐसे रूट इस पे लगा देंगे, ठीक है, इसे रूट बोलते हैं, और इसमें लिख देंगे लंबाई का एक्स स्क्वायर प्लस चौड़ाई का एक्स स्क्वायर, चौड़ाई का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। तो लंबाई इसमें कितना है तो 3 का एक्स स्क्वायर, चौड़ाई कितना है तो 4 का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर करेंगे, रूट डालेंगे, 3 तिया 9, 3 का अगर एक्स स्क्वायर किया गया हो, ऐसे 3 का एक्स स्क्वायर अगर किया गया हो तो कैसे, इसे कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 2 बार गुना करना है, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे, ये रफ कर रहा हूँ, इसे नहीं उतरना, ये समझा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 4 का एक्स स्क्वायर, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। अब बराबर करेंगे, रूट डालेंगे, 16 9 25 हो गया, ठीक है। अब इसे हमें रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो बराबर संख्या हो, समान संख्या हो, उसे गुना करेंगे तो उतना संख्या हो जाना चाहिए। तो 5 5 को गुना करेंगे 25 हो गया, इसका मतलब रूट से बाहर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार विकर्ण निकाला जाता है। अब एक तरीका से और निकालेंगे, सिंपल है, अगर जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व करना है तो उस स्थिति में हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, यहीं पर इसका एक्स स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 25 हो गया, 25 का रूट कितना हो जाता है तो 5 हो जाता है, ऐसे आंसर निकाल देना है। अब एक तरीका से और निकाल सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ये इसे हम कर्ण मान लेंगे, ऐसा वाला भाग जो आ जाए त्रिभुज के, खासकर ऐसा आता है तो हम इसे त्रिभुज वाला भाग में ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको हम आधार कहते हैं। इस परिस्थिति में भी हम बना सकते हैं, माना कि ये 3 है, ठीक है, माना कि ये दे दिया गया है, ये 4 भी यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसे निकालेंगे, तो ऐसे ही बिल्कुल इसे भी बनाना है, कर्ण का एक्स स्क्वायर कर देंगे और लंब का एक्स स्क्वायर करेंगे, लंब का एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का एक्स स्क्वायर करेंगे, आधार का एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हो जाए कितना, लंब का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 का एक्स स्क्वायर और इसमें 4 का एक्स स्क्वायर और गुना करेंगे 3 तिया 9, 4 चौका 16, बीच में प्लस, तो हो गया कितना 25 हो गया, ठीक है। इसमें तो कर्ण का एक्स स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसमें कर्ण का एक्स स्क्वायर लगा है, अब एक्स स्क्वायर को हम हटाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम हटा दिए, ये वाला एक्स स्क्वायर जो है ये वाला 2, इसको हम हटा दिए, इसके हटाने के बदला क्या यहाँ पर आगे सामने मिलता है रूट मिलता है, तो रूट के जगह रूट अंदर 25 कर दिए। अब इसका रूट कितना होता है तो 5 हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर भी 5 आया, यहाँ पर भी 5 आया, आयत भी समझ लिए और त्रिभुज भी समझ लिए दोनों एक साथ। अब अलग अलग से वीडियो दोनों को बना देंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, आयत की हर एक तरह की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप लोग पढ़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न मैं लगातार ही अपलोड करता ही रहता हूँ और हर एक तरह का प्रश्न मैं अपलोड करूँगा, ठीक है।